हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में मेज क्रॉप प्रोडक्शन के संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे जो मेज है हमारा, उसका वैज्ञानिक नाम होता है जिया मेज, जिसमें 2n बराबर है 20। क्रोमोसोम्स की संख्या जो होती है वो 20 होती है। ओरिजिन इसका कहाँ है? सेंट्रल अमेरिका या मैक्सिको जिसे कहते हैं। और मेज इज ए नॉन टिलर प्लांट। मेज में टिलरिंग नहीं होती, इसमें कल्ले नहीं निकलते हैं, तो ये नॉन टिलर प्लांट है। उसके बाद क्या है? मेज इज यूजुअली क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप। मेज क्या है? क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप, क्योंकि ये मोनोसियस प्लांट होता है और इसमें मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पे अलग अलग होते हैं, इसलिए इसमें क्रॉस पॉलिनेशन ही होता है। इन मेज येलो कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ क्रिप्टोजैंथिन। येलो कलर जो होता है मेज का, वो किसके कारण होता है? क्रिप्टोजैंथिन के कारण। मेज प्रेजेंस हाई ईल्ड पोटेंशियल, सॉरी फील्ड नहीं होगा, यहाँ पे होगा ईल्ड। हाई ईल्ड पोटेंशियल अमॉन्ग द सीरियल्स, दैट इज वाई नोन एज क्वीन ऑफ सीरियल्स। मेज को क्वीन ऑफ सीरियल्स भी कहा जाता है। अगर क्लासिफिकेशन की का बात करें तो इसको 7 ग्रुप में क्लासीफाई किया जाता है। सबसे पहले फ्लिंट कॉर्न, जिसको जियामेज इंडुराटा कहते हैं, मोस्ट कॉमनली कल्टीवेटेड इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा जो कल्टीवेटेड होता है वो फ्लिंट कॉर्न होता है, जिसका बॉटैनिकल नेम है जियामेज इंडुराटा। डेंट कॉर्न, ये जियामेज इंडेंटा है, मोस्ट कॉमनली इन ग्रोन इन यूएसए। पॉपकॉर्न जियामेज इवर्टा, जिसमें इसको अगर हम आग में रखने के बाद ये बिल्कुल जो फैल जाता है, बिल्कुल इसमें ओपन हो जाता है, तो उसे हम पॉपकॉर्न कहते हैं। स्वीट कॉर्न जियामेज सेकेराटा, ये सबसे ज़्यादा मीठा होता है। अदर की कंपेरिजन में जो 7 और अदर 6 के कंपेरिजन में जो स्वीट कॉर्न होता है ये ज़्यादा मीठा होता है। सॉफ्ट कॉर्न जियामेज अमालेसिया, और पॉड कॉर्न जियामेज टुनिकेटा, और वैक्सी कॉर्न जियामेज स्रेटिन्स कुलेस। ये हो जाएगा हमारा। अगला, मेज ग्रेन कंटेन्स 10% प्रोटीन। कितने परसेंट? 10% प्रोटीन, 4% ऑयल और 70% कार्बोहाइड्रेट। मेज प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? जिन। और ये जो जिन होती है प्रोटीन मेज की, ये डिफिशिएंट इन ट्रिप्टोफैन एंड लाइसिन। जो अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन और लाइसिन अमीनो एसिड होते हैं, इनमें ये डेफिशिएंट होती है, इसकी कमी होती है। मेज इज सेंसिटिव टू वाटर लॉगिंग। पानी के भरने के प्रति ये बहुत ही सेंसिटिव होती है। सेमिनल रूट्स आर फाउंड इन मेज टू नरिश द सीडलिंग प्लांट। सीडलिंग प्लांट्स जो होते हैं उनको नरिश करने के लिए सेमिनल रूट इसमें पाई जाती है। मेज इज ए मोनोसियस प्लांट हैविंग 2 डिफरेंट टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस 2 टाइप का होता है, तो एक को टैसल कहते हैं और एक को सिल्क कहते हैं। इन द पर्सन्स होली डिपेंडेड ऑन मेज, जो पर्सन्स होते हैं, जो लोग होते हैं जो पूरी तरह से मेज पे जिनका भोजन पूरी तरह से मेज पे डिपेंड करता है, तो उन्हें पेलाग्रा नामक की डिजीज होती है, जो कोई किसके कारण होती है? ड्यू टू द लो कंटेंट ऑफ विटामिन बी कम्प्लेक्स एंड नियासिन एंड ट्रिप्टोफैन इन मेज। इनकी कमी के कारण ये पेलाग्रा बीमारी होती है। अगर एक आदमी कोई डिपेंड करता है केवल मुख्य रूप से मेज पे ही। द टर्मिनल मेल फ्लावर क्लस्टर्स आर कॉल्ड टैसल। जो इसका मेल फ्लावर होता है वो टैसल कहलाता है, उसको निकलने की क्रिया को हम टैसलिंग कहते हैं। ब्रांच्ड पिनेकल बियरिंग पॉलन और स्टेमिनेट इनफ्लोरेसेंस, तो ये हो गया मेल पार्ट, मेल फ्लावर। द स्टाइल इज वेरी लॉन्ग एंड सिल्की फिलामेंट बियर्स ऑफ फिलामेंट हेरी क्लस्टर विच इज नोन एज सिल्क, और इसके निकलने की क्रिया को सिल्किंग कहते हैं। जो फीमेल फ्लावर उसको सिल्क कहते हैं और मेल फ्लावर को टैसल कहते हैं। आइडिया ऑफ हाइब्रिड मेज वाज फर्स्ट कंसीव्ड बाय E.M. ईस्ट एंड G.H. सुल इन 1910। सिंगल क्रॉस टेक्निक अमंग द इनब्रिड लाइन। किसके द्वारा? सिंगल क्रॉस टेक्निक के द्वारा सबसे पहला हाइब्रिड का आइडिया किसने दिया? E.M. ईस्ट और G.H. सुल ने। एंड इनब्रिड लाइन क्या होती है? इनब्रिड लाइन इज ए प्योर लाइन डेवलप्ड बाय द सेल्फ पॉलिनेशन एंड सिलेक्शन until the apparently homozygous plants are not
ऑब्टेन्ड। जब तक कि होमोजाइगस प्लांट नहीं हो जाता, जब तक इनब्रेड लाइन को हम प्योर लाइन के मतलब इनब्रेड लाइन जो डेवलप की जाती है बाई प्योर लाइन, डेवलप्ड बाई द सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन से करते रहेंगे जब तक कि होमोजाइगस प्लांट हमें ना प्राप्त हो जाए। D.F. जोन्स 1920 में इन्होंने प्रपोज किया था डबल क्रॉस टेक्निक बाय द हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इन मेज। वैराइटीज़ पे आ जाते हैं तो सबसे फर्स्ट टाइम इन इंडिया 1961 a double cross hybrid Ganga 101 Ganga 1 Deccan and Ranjit released under the All India Coordinated Research Project on maize। टॉप क्रॉसेस वैरायटी कौन सी है? गंगा 2 एंड हाई स्टार्च। टॉप क्रॉस हाइब्रिड, सॉरी क्लास नहीं होगा यहाँ पे, होगा क्रॉस। टॉप क्रॉस हाइब्रिड is obtained by the combining an inbred line and an open pollinated variety। इनब्रेड लाइन और ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी के बीच में क्रॉस होगा तो वो टॉप क्रॉस कहलाएगा। उसके बाद 1967 6 कंपोजिट वैरायटी रिलीज्ड, विक्रम, विजय, अंबर, किसान, जवाहर और सोना। इन 1971 लाइसिन रिच, जो लाइसिन में रिच है तो वो ओपेक 2 जीन जो था। कंपोजिट प्रोटीना वैरायटी जो हुई जिसमें 4% लाइसिन है, शक्ति एंड रतन वर रिलीज्ड। सिंथेटिक वैरायटी जो है वो अंबर है। न्यू वैरायटी ऑफ क्वालिटी प्रोटीन मेज QPM हैव रिलीज्ड बाय द यूजिंग ओपेक 2 जीन। एग्जाम्पल शक्तिमान 1 है, शक्तिमान 2 एंड HQPM 1। ये क्या है? हाई क्वालिटी प्रोटीन जो है उसकी मेज की ओपेक 2 जीन का यूज करके ये वैरायटियाँ बनी हैं। ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन खरीफ मेज जो होती है उसमें 65,000 से 70,000 पर हेक्टेयर प्लांट होते हैं। टॉप क्रॉस का मतलब भाई सिंगल क्रॉस प्लस ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी। उसके बाद सीड रेट की अगर बात करें, सीड रेट जो है वो कंपोजिट के लिए 15 से 20 kg पर हेक्टेयर, हाइब्रिड के लिए 25 kg और फॉर्डर के लिए 40 to 50 kg पर हेक्टेयर होता है। क्रिटिकल स्टेजेस इसकी क्या होते हैं? सिल्किंग और टेसलिंग स्टेजेस। स्पेसिंग होती है 60 to 20 सेंटीमीटर। सूटेबल टेम्परेचर फॉर ग्रोथ है 32 डिग्री सेल्सियस। कॉमनली हेर्बिसाइड जो होता है यूज इसमें सिमाजिन जो 0.5 to 1 kg पर हेक्टेयर यूज होता है। ऑन मेज प्लांट फर्स्ट अपीयरेंस इज टेसल, सबसे पहले टेसल निकलते हैं फिर उसके बाद सिल्क निकलते हैं। वाटर रिक्वायरमेंट फॉर मेज क्रॉप इज 500 to 800 mm। रबी मेज होगा यहाँ पे। रबी मेज एक्सटेंसिवली ग्रोन इन बिहार। रबी मेज जो होती है, रबी की मक्का जो होती है मुख्य रूप से कहाँ? बिहार में ग्रो करी जाती है। उसके बाद वाइट बर्ड ऑफ मेज। वाइट बर्ड मेज जो है ये बीमारी होती है जिसको जिंक की डिफिशियंसी के कारण होती है, जिसमें एपिकल लीव्स बिकम वाइट।